हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हकारी फाइनली मान जाता है इन लोगों की मदद करने के लिए और अब यहाँ से सीन करता है। एक सो तो लड़की दिखाई जाती है जो कि बड़ा आराम से सो रही थी, पर उसकी आँख खोल गई थी और जब वो आँख खोल के देखती है तो उसके पास केंजाकू होता है। केंजाकू कहता है तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पर मार काट और खून खराबा होता है और उसका राजा मैं हूँ। इतना कहने का तो अपना हाथ बढ़ाता है उसकी तरफ। पर यहाँ पे जैसे वो कहता है ये वो इलाका है जहाँ पे खून खराबा होता है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे पास सिर्फ एक ही शर्त रखूंगा, अगर तुम चाहो तो तुम इस खतरनाक वर्ल्ड से निकल सकती हो। तो भाई जो अपनी जो लड़की लेटी रहती है ना, ये पता है कौन है? ये वो लड़की जो सीजन 1 में भाई बूजे के साथ भूतिया गेम खेलती थी और भूतिया चीजें ढूंढती थी, वो लड़की है, समझ रहे हो। और ये लड़की भाई केंजाकू से कह देती है जो तो अपने मार काट वाला काम है भाई कहीं और नहीं कर सकते। तो केंजाकू कहता है अरे भाई तू मजाक बहुत कर लेती है, अब तुझे यहाँ से निकलना ही नहीं निकलना। तो भाई वो लड़की उठती है और केंजाकू को हाथ पकड़ के वहां से चलने लगती है। केंजाकू उसे बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है और जैसे वो लड़की हाथ बढ़ाती है फिर वो उसे उस दुनिया में ले जाता है जहाँ पर आम लोग रहते हैं। और जाते जाते केंजाकू से कहता है तुम्हारा शुक्रिया मेरे बेटे के साथ रहने के लिए, मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए। इस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता, पर जब भी वो बाहर आती है तभी वो थोड़ी देर के बाद होश में आ जाती है। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है और कहता है फाइनली तुम होश में आ गई, चलो कोई तो जानने वाला मिला। तो भाई यहाँ पे इसका जो दोस्त है ये वो कहता है चलो कोई तो जानने वाला मिला। अब तुम ये सोचो भाई बहुत बड़ी भीड़ है, सब अपने दोस्त यारों से बात कर रहे हो और तुम अकेले खड़ोगे तब बुरा लगता है। तो भाई मिल जाता है। पर यहाँ पे वो लड़की सबसे पूछती है क्या सच में वो घुंघराले बाल वाला सबको मिला? तो कहता है हाँ उन्हें सबको निकाला है। मतलब यार यहाँ पे केंजाकू आम लोगों को एक मौका दे रहा है कालिंगन से निकलने के लिए, वो निकाल रहा है। मतलब भाई केंजाकू नहीं चाहता कि बहुत से लोग आम लोग मरे, समझ रहे हो। भाई यहाँ पर केंजाकू को भी मेरे ख्याल से कोई मैनिपुलेट कर रहा है, समझ रहे हो, मैनिपुलेट कर रहा है। क्योंकि भाई पहली बात मेन विलन ना सुकना है ना केंजाकू है, मेन विलन कोई भाई इंसान ही है जो इंसानों का दुश्मन बना बैठा है। भाई मैं मांगा तो रीड नहीं करता, मुझे मांगा पढ़ना अच्छा नहीं लगता, पर मैं इतना तो कंफर्म कह रहा हूँ भाई मेन विलन कोई और ही है। यहाँ पे वो लड़की कंफ्यूजन थी कि आखिरकार वो किस लड़के के बारे में बात कर रहा था। पर थोड़ी देर बाद वो ऊपर देखती है ये क्या भाई हर जगह काले काले बादल छाए हुए हैं। पर थोड़ी देर के बाद उस लड़के को ध्यान आता है कि उन्हें बोला था मेरे लड़के का दोस्त बनने के लिए, यानी कि वो यूजी की बात कर रहा है। और यहाँ से सीन करता है। अब देखो भाई केंजाकू ने ना भाई यूजी के जितने दोस्त यार होते जितने आम लोगों को निकाल रहा था धीरे धीरे। अब यहाँ से सीन करता है और यहाँ पे भाई हकारी को जब ये पता चलता है कि गोजो सातोरू को कैद कर लिया गया तो भाई वो सोच के हैरान रह जाता है। वो कहता है क्या गोजो सातोरू को कैद कर लिया गया, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि भाई हकारी का चेहरा देखकर तो मैं भी यही लगा क्योंकि भाई उसे यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार गोजो सातोरू जैसे मॉन्स्टर को कोई कैद कैसे कर सकता है। और भाई सब लोग उसे कैद ही कर सकते हैं, मार नहीं सकते। पर तुम्हें एक चीज याद होगी, टोजी ने भाई गोजो सातोरू की खिल्ली उड़ा दी थी, समझ रहे हो, खत्म कर दिया था। और भाई लोग यहाँ पे उसे खत्म नहीं कर पा रहे, कैद कर पा रहे हैं। तो इसलिए भाई किसी को भी यकीन नहीं होता कि भाई गोजो सातोरू को भी कोई कैद कर सकता है। फिर सभी लोग बैठ के आपस में बात कर रहे थे कि हमें कलिंग खत्म करना है। पांडा बताते हैं कि हमारे मासामिची सर नहीं रहे। अब इतना सुनने के बाद सब शौक हो जाते हैं क्योंकि भाई हमें पता है कि मासामिची को काकुजी बाबा ने मार दिया। क्यों? क्योंकि उनने अपना सीक्रेट नहीं बताया था कि वो कैसे किसी भी टेडी बेयर को कंट्रोल कर सकता है। तो भाई पांडा बताते हैं कि मासामिची सर को मार दिया गया। तो वो सब शौक हो जाते हैं। तो सब लोग थोड़ा कहते हैं कैसे हो सकता है, तो हमें भी क्यों बता रहे हो? ये पांडा कहता है कि हमारे मासामिची सर बड़े वाले सीनियर से लड़े और बड़े बड़े सीनियर ने उन्हें मार दिया। कि भाई पांडा ये भी बताते हैं कि मासामिची सर जो करते थे सुरक्षित काम करते थे, अच्छा काम करते थे और गोजो सातोरू की वजह से वो भी बचे हुए थे। पर जैसे गोजो सातोरू आजाद हुआ और गोजो सातोरू ने जिन जिन लोगों को बचा रखा था भाई जो सीनियर लोग हैं उन्हें सबको मरवा रहे थे। और भाई गोजो सातोरू को भाई एक अलग ही भाई जो ऑडियंस और फैन है ना जो कैसे वो सोच रहे हैं कि गोजो सातोरू ही ताकतवर है। नहीं, मैं अभी कह रहा हूँ गोजो सातोरू मेन हीरो नहीं है, मेन हीरो अपना यूजी ही है। पर मेन विलन ना सुकना है ना केंजाकू है, कोई नहीं है भाई। मेन विलन कोई इंसान ही है। वो भाई मुझे नहीं पता उसका फाइनल पार्ट कब खत्म होगा। लोग कह रहे हैं ना कि फाइनल फाइट में सुकना और यूजी लड़ेंगे और सुकना और गोजो लड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, ये एक अलग ही लेवल की सोच पे बनाया गया। जैसे अटैक ऑन टाइटन को बनाया गया ना वैसे भाई इस एनीमे को भी भाई एक अलग ही, जब इसकी एंडिंग होगी ना तुम भी देख के सुन रहे जाओगे भाई एंडिंग में हो क्या गया। पांडा बताते हैं मासामिची सर को अच्छी मौत मिली और मैंने उनका संस्कार अच्छे से कर दिया। अब वो ये सारी बता रहे थे तो हकारी को समझ में आ जाता है कि इन पर कितनी बड़ी दुविधा है। तो वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ पर मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। वो कहता है
वो कहता है अगर मैं इस कली गेम को खत्म करता हूँ तो तुमको मेरा भी काम करना होगा। और वो कहता है वो झतूरे, अभी झतूरे पता है किसे कह रहा है? फुसिग्रो को। हकारी कहता है ओ झतूरे थे। फुसिग्रो कहता है तुम्हें जवान सवाल की बात करनी होगी क्योंकि जेनन क्लैन का हेड मैं ही हूँ। अभी ये सुनने के भाई बात हकारी शौक हो जाता है कि क्या जेनन क्लैन का हेड ये, अगर मुझे इसका साथ मिल जाए तो मैं अपने फाइट क्लब को भाई बड़े आसानी से आगे बढ़ा सकता हूँ। पर उसे हकारी को इस बात का भी डर था कि भाई जेनन क्लैन उसका फाइट क्लब को हड़प सकता है, पर जेनन क्लैन का हेड अभी फुसिग्रो, तो भाई वो कहता है ठीक है मैं जो तुम्हारा काम है वो करवा दूंगा। तो फुसिग्रो सोचता है अगर ये मेरा दोस्त बन जाए तो मैं अपना फाइटिंग क्लब को बड़े इजी तरीके से चला सकता हूँ। फिर वो बहुत अच्छे से मुंह बना के, देख रहे हो कितना तगड़ा मुंह बना के कहता है फुसिग्रो क्या हम दोस्त बन जाए? तो भाई फुसिग्रो बिल्कुल टाइम वेस्टिंग करते हुए कहता है ठीक है आज से हम दोनों दोस्त हैं। अब इतना कहने के बाद तभी कोकोनाम का शिकिगामी आता है, उसको देख के सब लोग डर जाते हैं कि भाई ये पहली बार उनके सामने अचानक से कोई शिकिगामी आ गया था, बल्कि उसे किसी ने बुलाया तक नहीं था। उन्हें ऐसा लगा कि ये हमलावर का हमला करने वाला है, पर ये शिकिगामी में ना भाई कलिंग गेम के रूल्स बता रहा था इन लोगों को। और ये जो कोको नाम का शिकिगामी है भाई ये सिर्फ यूजी इतादोरी के पास है, ये उनके पास है जहाँ पर ये कोको शिकिगामी उन लोगों के पास है जो कलिंग गेम के मेन हिस्से हैं, मतलब मेन लोग हैं। यूजी इतादोरी हो गया भाई, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेन है जिनके पास कोको नाम का शिकिगामी है, जो कि इन्हें ये परमिशन देता है तुम किसी की भी प्लेयर की जानकारी वगैरह देख सकते हो। क्या जाने के बाद वो बताता है कि कलिंग गेम में एक रूल जोड़ दिया गया है कि आप गेम में जितने प्लेयर उनका नाम, उनकी कॉलोनी और वो कहाँ पर है, उनके पास कितने पॉइंट है, सब पता कर सकते हो। अब भाई कोको नाम का शिकिगामी नहीं बताता है, तभी कोको नाम का शिकिगामी कहता है कि मैं यूजी इतादोरी का इंस्ट्रक्टर हूँ, वो जो बोलेगा मुझे वही करना पड़ेगा। अब जैसे ही वो भाई ये कोको नाम का शिकिगामी ये बोलता है तभी भाई सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि सारी की सारी चाल केंजाकू की ही है। केंजाकू ने कुछ गिने चुने लोगों को कोको नाम का शिकिगामी दे रखा है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। मतलब केंजाकू को यकीन है कि भाई यूजी बहुत ज्यादा ताकतवर है, और भाई ये सच में होता है। तुम ही देख लो भाई सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 का भाई उसमें भाई यूजी तहल का मचा देगा। मुझे पता है भाई यूजी मरने के कगार पे पहुंच जाता है, पर वो फिर भी हैंडल कर लेता है सब कुछ। इसलिए भाई केंजाकू ने ना यूजी को भी कोको नाम का शिकिगामी दे रखा है। केंजाकू ने भाई कोको नाम का शिकिगामी भाई यूजी को दे रखा है जो ज्यादा ताकतवर उन सबको दे रखा है। और यहाँ पे यूजी बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है, हम देखते हैं कि इससे हमें कितनी जानकारी मिल सकती है। फिर वो कहते हैं चलो ठीक है, मुझे एक ऐसी लिस्ट बताओ जिसमें बहुत से प्लेयर के पास 100 पॉइंट है। तो भाई वो कोको नाम की लिस्ट खोलता है, तभी ये दोनों उसमें सर्च करने लगते हैं वो 100 पॉइंट किसके पास है, क्योंकि भाई इन्हें एक नॉर्मल सी चीज चाहिए थी। क्योंकि देखो अभी तक कलिंग गेम में ना तुम किसी को मार के किसी के पॉइंट ले सकते थे, पर एक ऐसा रूल ऐड करना चाहते थे जिससे किसी की जान ना जाए, किसी की जान भी ना जाए और वो अपनी मर्जी से तुम्हें पॉइंट दे दे। इससे भाई बहुत कम सोर्सर मारे जाएंगे, समझ रहे हो भाई? इनका थॉट्स एकदम पॉजिटिव है, भाई सही सोच रहे हैं। रूल ऐड करने के लिए 100 पॉइंट चाहिए थे। वो देखते हैं ऐसा कौन सा प्लेयर है जिनके पास 100 पॉइंट है। वो लिस्ट ओपन करते हैं, उन्हें देखने लगते हैं, तभी उन्हें बहुत से प्लेयर के नाम पता चल जाते हैं। अब यहाँ पे उन्हें 2 प्लेयर के नाम पता चलते हैं, उसका भाई मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, पर ये दोनों के दोनों प्लेयर भाई बहुत खतरनाक है। और ये दोनों के दोनों प्लेयर भाई सुकना से भिड़ते हैं, पर ये टिक नहीं पाते इतना, समझ रहे हो? टिक नहीं पाते पर सुकना से भिड़ते हैं दोनों प्लेयर, बहुत ज्यादा ताकतवर है वो भी। वो कहते हैं हमें एक रूल ऐड करके किसी के भी पॉइंट को उनकी मर्जी के हिसाब से लेन देन कर सकते हैं, जिससे कि हमें किसी को मारना नहीं पड़ेगा। इससे बहुत ही कम लोग मारे जाएंगे और कलिंग गेम बड़े आसानी से खत्म हो जाएगा। तो भाई सारी बातों से समझ में आती है, समझ में आ जाती है हकारी को। हकारी पूछता अच्छा ये होता हमें गोजो सातोरू को कैसे आजाद करना, क्योंकि हकारी को भी पता है कि अगर गोजो सातोरू आजाद हुआ तो 90 या फिर 99 प्रॉब्लम वो खुद आती सोल्व कर देगा। उसी को बताता है कि एक एंजन नाम की लड़की है जो कि उस कर्स प्रिज्म की कर्स एनर्जी को कैंसिल करके वहां से गोजो सातोरू को आजाद कर सकते हैं। और यहाँ पे भाई यूजी बहुत से प्लेयर के नाम ढूंढते और ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि सभी लोग अब कलिंग गेम में घुसेंगे। पर यहाँ पे जो अपना हकारी होता है वो क्यारा को कलिंग गेम में ले जाने से सीधा मना कर देता है। उसकी ये बात सुन के क्यारा कहती है मैं क्यों नहीं जाऊंगी। तो भाई सीधा कहता है हकारी कि अगर तुम कलिंग गेम में गई तो मारे जाओगे, क्योंकि भाई जिनके पास 100 पॉइंट हैं वो समझ लो बहुत ज्यादा ताकत है, उन्होंने कितने लोगों को मार दिया होगा। इसलिए वो किसी भी कमजोर सोर्सर को मारने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, सिर्फ इसलिए पॉइंट के लिए। हकारी क्यारा को मना कर देता है और भाई क्यारा थोड़ी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, अब हम सब कलिंग गेम में इंक्लूड होंगे और अलग अलग कॉलोनी में घुस के जानकारी इकट्ठा करेंगे। तभी भाई साहब जो अपना यूजी फुसिग्रो से कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो अच्छा रहेगा, ताकि तुम्हारी सुरक्षा रहे, क्योंकि यूजी को पता है कि फुसिग्रो हैंड टू हैंड फाइट में या फिर फाइटिंग में ना बहुत कम लड़ पाता है। तो इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। फुसिग्रो कहता है तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आसानी से सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो सभी लोग भाई कलिंग गेम में इंक्लूड होने के लिए जाने लगते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसी बिल्डिंग पे दिखाया जाता है एक लेडीज बैठी हुई थी जो कि उड़ सकती है। ये लेडीज का कुछ काम नहीं है अभी है भाई, जो अपना वो आएगा ना यूजी, इस लेडीज को भी मारेगा, उस लेडीज के हस्बैंड को भी पीटेगा,
क्योंकि भाई वे फालतू में लड़ रहे हैं ये मतलब ताकतवर है, ये सोचते हैं कि यूजी आ रहा है तो भाई उसके पास पॉइंट होंगे और वो कम ताकतवर होगा, पर ये गलत आदमी से बैठ जाते हैं, दोनों की बैंड बजाते हैं अपना यूजी। तो उसको पता चल जाता है कि अगर कोई आए तो मुझे बता देना। तब यहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है, वो कहता है ठीक है अगर कोई आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इतना कहने पर वो लेडीज पता है क्या कहती है उस लड़के से, तुम मुझसे जवान लड़ा रहा है, मैं तुझे वो कातिया दिला दूंगी, जो आए मुझे तुरंत बताइए। सुनने के बाद वो लेडीज को भाई वो लेडीज अपने बालों को मिसाइल के रूप में करती है और वहां से उड़कर वो जाने लगती है। तभी भाई जो अपना यूजी रहता है और फुसिग्रो रहता है वो उस कलिंग गेम में इंक्लूड होने के लिए आते हैं और कलिंग गेम में इंक्लूड होने के लिए आते हैं। वो कहते हैं हमें जहाँ कुछ भी हो जाए हमें आगे से आगे जाना पड़ेगा। तभी कोकोनागा शिकिगामी आता है और कहता है कि अगर तुम एक बार कलिंग गेम में इंक्लूड हो गए तो तुम उसके प्लेयर बन जाओगे, तो वहां से तुम अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करके तुम निकल सकते हो। यहाँ पे जाना ना सोचते हुए भाई दोनों खुद जाते हैं और यूजी अलग टेलीपोर्ट होता है, फुसिग्रो अलग टेलीपोर्ट होता है। जब यूजी नीचे गिर रहा था तभी वो देखता है, जब यूजी नीचे गिर रहा था और हमें जब यूजी नीचे गिर रहा था हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो भी प्लेयर आते हैं कलिंग में उन्हें अलग अलग कॉलोनी में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। मतलब भाई फुसिग्रो पता नहीं कौन सी कॉलोनी में होगा, कौन से कितने किलोमीटर दूर होगा, और यहाँ पे ये अलग मतलब समझ लो ये एक ऐसी चीज है, कोई भी कलिंग गेम में घुसेगा उसे अलग अलग कॉलोनी में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। अब सारी बातें हमें समझ में आ जाती है कि यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनियां हैं जिसमें कि अलग अलग कॉलोनी में सब लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे फुसिग्रो और क्या कहते हैं यूजी ही नहीं बल्कि हकारी भी टेलीपोर्ट क्या कहते हैं हकारी भी घुस चुका है किसके अंदर, कलिंग गेम के अंदर, पर उसका है ना इस सीजन में नहीं दिखाएंगे। पांडा भी जा चुका है कलिंग गेम में। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात माँ की भी भाई कलिंग गेम में इंक्लूड कर चुकी है और भाई माँ की ना कित्तों को कुत्ते की तरह मारेगी। अबे भाई ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता तो देखते हैं। तो यूजी को गिरते हुए वो एक लड़का देख लेता है और जैसे वो देखता है कि कोई लड़का गिर रहा है वो इशारा कर देता है और जो पंखे वाली औरत थी वो एकदम से यूजी के ऊपर हमला करती है और उसको इतना खतरनाक हमला करती है वो सोचती है अभी वो मर जाएगा, पर भाई यूजी उसके हमले से बच जाता है। वो औरत सोचती है ये कौन है, क्योंकि भाई इतनी तेजी से अगर कोई रॉकेट भाई किसी से टकराएगा तो उसके चित्र उड़ जाएंगे। पर यहाँ पर जो अपना यूजी था भाई उसके सारे हमलों को डॉज करता हुआ उसे बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब भाई उस औरत को पता चल जाता है वो गलत आदमी से भिड़ रही है। यूजी पर हमला करने का पछतावा महसूस कर रही थी, पर उससे पहले औरत पछतावा महसूस करती पर यूजी उसका गेम बजा देता है। वो एक बिल्डिंग में घुसता है और भाई वहाँ पे लेडीज ऊपर खड़ी हुई थी और भाई लेडीज में एक जूता या फिर एक ईंट फेंक के मारता है और बस उस लेडीज का काम खत्म। मतलब ये लेडीज को जानते ही अपने आप को वो समझी थी हीरो, पर लेडीज पर यूजी ने उसमें एक दो रैपट मार के उस लेडीज को साइड कर दिया। तभी भाई उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या गया। आता तो इसका हस्बैंड स्टाइल से, पर यूजी इसका अंडमान फोड़ के इसका तो शकल सुझा देगा। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो पंखे की ताकत को यूज करते हुए वह उसके ऊपर हमला करता है। पर यहाँ पे जो लड़का बताता है कि यूजी आ चुका है, पर यहाँ पे जो लड़का ऐसा करके देख रहा है ना, ये लड़का है ना भाई यूजी का दोस्त है। उसे पता चलता है अरे भाई ये तो यूजी है। फिर यहाँ से सीन आता है और हमें फुसिग्रो की तरफ दिखाया जाता है भाई फुसिग्रो के मजे भाई इतनी सुंदर लड़की आते हैं। फिर यहाँ से सीन करते और हमें फुसिग्रो की तरफ दिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई थी मेरे ख्याल से भाई फुसिग्रो ने इसमें चांटे वाटे मार दिए, तभी उन्हें गाल लेके बैठी हुई है। फुसिग्रो ने इसमें चांटे वाटे मार दिए और फुसिग्रो कहता है तुमने मेरे ऊपर पहले हमला किया था तो इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर हमला किया और जल्दी से बताओ कि तुम मुझ पर हमला क्यों किया। वो कहती है अरे ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैंने तुम्हें देखा मैं तुम्हें हमला करने के लिए आ गई। मतलब यहाँ पे ये जो लड़की है ना भाई फुसिग्रो को अपने हुस्न के जादू में फंसाना चाहते हैं, पर भाई फुसिग्रो भाई इतनी जल्दी से नहीं फंसेगा, क्योंकि भाई लड़कियों का जादू भाई हर किसी पे नहीं चलता यार। मुझ पे किसी लड़की का जादू नहीं चलता। जो ये लड़की है ना इसे कई गुना ज्यादा सुंदर भाई उसकी फैन है फुसिग्रो की। हुस्न का जादू चला रही थी, पर यहाँ पे जब अपना फुसिग्रो रहता है वो ये पूछता है कि तुम एक किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसके पास 100 पॉइंट हैं। वो बताती हाँ मैं हिगुरुमा को जानती हूँ। हिगुरुमा याद रखना नाम, हिगुरुमा। कहती हाँ मैं हिगुरुमा नाम के शख्स को जानती हूँ जिसके पास 100 पॉइंट हैं। कहती मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती हूँ और वहां से सीन करते और हमें दिखाया जाता है यूजी उस पंखे वाले आदमी से बढ़ रहा था और यहाँ पे भाई यूजी भाई उड़ता हुआ उसे पकड़ता है और दीवार में घिसता हुआ नीचे ले जाता है। मतलब यूजी इस पंखे वाले आदमी की सही बैंड बजा रहा था। भी आदमी भाई यार नहीं मानता और यूजी को मारने के लिए हमला करता है और यहाँ पे जो अपना यूजी रहता है एक बिल्डिंग में घुस जाता है, तभी उसके सामने से पंखे वाला आदमी पूरी स्पीड में आता है और हमला करने की कोशिश करता है, पर यूजी नीचे झुक कर निकल जाता है और एकदम से उस तरफ भाग लेता है जहाँ पर चारों तरफ से दीवारें हों, क्योंकि भाई यूजी को पता था अगर मैं मतलब एक ऐसे सुरंग में घुस जाऊं जहाँ पे चारों तरफ दीवारों तो ये घुस नहीं पाएगा और अगर ये घुस गया तो इसकी पंखड़ी टकरा के खराब हो जाएंगी। तो यूजी जल्दी से भागते हुए उस जगह को ढूंढ लेता है, तभी हवाई द्वारा उसके ऊपर हमला कर देता है। पर भाई यूजी घूम फिर के उसके मुंह पे तगड़ी लात मारता है और अपने आप को छुटा के एक ऐसी सुरंग में चला जाता है जो वो ढूंढ रहा था। ये एक ऐसी सुरंग में आ जाता है जो वो ढूंढ रहा था। उसे पता था कि अगर पंखे वाला आदमी यहाँ आया तो उसकी पंखड़ी और फंस कर रुक जाएंगी। अब वो यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहा था कि कब वो उस पर हमला करेगा। जैसे पंखे वाला आदमी उसके ऊपर हमला करता है और यहाँ पे यूजी अपना एक पंच लोड करता है और भाई साहब उस पे एक पंच खींच के मारता है। वो सोचता है कि आखिरकार है तो ये इंसान, इसमें कर से एनर्जी है नहीं, इतनी बस अपनी टेक्निक को यूज कर रहा है और एक ही घुसन में भाई पंखे वाले की सारी पंखड़ियां बिखर जाती हैं।
भाई पंखे वाले को समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर जब एक घुसन उसके पड़ता है ना उसको उका दिया जाती है। घुसन पड़ता है भाई पंखे वाले की सारी पंखड़ियां भाई कपड़े के रील में बदल जाती है। वो कहता है तुम्हें पता है ना तुम उसे नहीं जीत सकते, इतना कह ही रहा था तभी भाई यूजी उसके आंडों को फोड़ देता है। भाई यूजी को इतना वो नहीं करना चाहिए, भाई घुसन मार दिया उसकी हालत है कि घुसन बिगड़ गई, अब भाई यूजी उसके आंड भी फोड़ देता है। भाई यूजी ये गलत बात है यार, यूजी उसके आंड फोड़ देता है और भाई वो दर्द के कारण वो पंखे वाला आदमी वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और यहाँ से सीन करता है उसी गुरु की तरफ, वो कहता है ठीक है मुझे उस आदमी के पास ले चलो जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। वो लड़की कहती है मुझे इसे सुना ही नहीं दे रहा, क्या तुम मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकते? अभी लड़की फुसी गुरु है, वो लड़कियों के जादू में नहीं फंसता, जो उससे पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का जवाब दे। ये लड़की है तो बहुत सुंदर है पर फुसी गुरु वैसा नहीं है जैसा ऐसे वाले बॉक्से होते हैं ना, वैसा नहीं है। वो कहते तुम मुझसे प्यार से बात कर सकते हो, क्या तुम्हें प्यार से बात करने की तमीज नहीं है? वो कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हें ले चलती। वो फुसी गुरु कहता है जल्दी चलो, यहाँ पर टाइम की बर्बादी हो रही। फिर वो उसे ले जाने लगती है और कहती है तुम्हें लड़कियों से बहुत ही इज्जत से बात करनी चाहिए। हवा भाई को पीटने के बाद भाई यूजी कहता है अरे भाई तुझमें जाने कुछ बता दे। मतलब देख रहे हो भाई यूजी भाई उसे अच्छे से पीट लिया और कहता है भाई कुछ उसके मुझे ऐसे बता कि किसके पास 100 पॉइंट है, क्या तुम हिगुरुमा को जानते हो? क्योंकि उसी के पास 100 पॉइंट थे। कुछ बोलता नहीं, तभी यूजी के पीछे वो एक लड़का आ जाता है। फिर हमें यहाँ बताया जाता है कि जो लड़की है भाई की है भाई फुसीगुरु को हिगुरुमा का पता, और ये लड़का है यूजी को हिगुरुमा का पता बताते हुए कहते हैं मुझे पता है कि हिगुरुमा कहाँ रहता है। तो भाई यूजी उस लड़के के साथ जाने लगता है और फुसीगुरु हिगुरुमा के अड्डे तक जाने के लिए उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है। और यहाँ पे भाई फुसीगुरु को भाई उस पर शक होता है कि लड़की किसी और रास्ते ले जा रही है, पर भाई वो यहाँ पे उस पर नहीं करता क्योंकि भाई उसे ये पता था कि ये लड़की अगर मुझे ले जाएगा, अगर किसी और को मैं ढूंढूंगा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, तो इसलिए भाई फुसीगुरु ना चाहते हुए इस लड़की के पीछे जान लगता है। पर ये लड़की भाई फुसीगुरु को धोखा दे देती है। ये लड़की भाई फुसीगुरु को धोखा देने की पूरी चाल में थे और यहाँ पे यूजी और फुसीगुरु हिगुरुमा के अड्डे तक निकलने के लिए भाई दोनों का पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पे जो ये फुसीगुरु के साथ लड़का था ये तो भाई सच में यूजी की बहुत मदद करता है और कहता है चलो मैं तुम्हें हिगुरुमा के पास ले जाऊँ। ये लड़का ना ये लड़का है ना यूजी को तो भाई सही अड्डे पे ले जाता है, पर जो लड़की है फुसीगुरु के साथ वो उसे गलत अड्डे पे ले जाती है, जहाँ पर भाई सच में फुसीगुरु बहुत पिटता है और इस लड़की में 2-4 रैपट पड़ ही जाते हैं। ये दोनों बताते हैं फुसीगुरु और यूजिको की हिगुरुमा शिबुया में है। अब शिबुया का नाम सुनते हुए भाई समझ जाते हैं कि हिगुरुमा शिबुया में है, मतलब ये दोनों है ना उन दोनों को बताते हैं कि हिगुरुमा शिबुया में है। अब भाई शिबुया में है, पर यहाँ पे जो यूजी के साथ वो लड़का होता है वो उसे सही एड्रेस पे ले जाता है, पर जो लड़की रहती है उसे गलत एड्रेस पे ले जाती है। कहने के बाद ये दोनों के पीछे पीछे ये जाने लगते हैं। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे फुसीगुरु की तो हालत बुरी हो जाती है लड़ते लड़ते, और जो अपना वो रहता है यूजी भाई हिगुरुमा को खूब बढ़िया से पीट पाट के उसके पॉइंट ले लेता है। मतलब यार अपने जो यूजी है वो बड़ी इजी तरीके से ना हिगुरुमा से 100 पॉइंट हासिल कर लेता है।